अधिवक्ता को पीटा। धनबाद कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर काटा बवाल। आपको बता दें कि सोमवार की दोपहर धनबाद कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल जमीन विवाद में एक व्यक्ति ने एक वकील की पिटाई कर दी, जिसके बाद वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद हंगामा की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त युवक को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद हंगामा कर रहे वकील शांत हुए। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित वकील परिमल आचार्य ने बताया कि धनबाद के बलियापुर स्थित एक 3 एकड़ 4 डिसमिल पुश्तैनी जमीन को लेकर उनका रवि रंजन वर्मा से विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर रवि रंजन द्वारा अधिवक्ता का पीछा कर उनके साथ कई बार मारपीट करने की भी कोशिश की गई। साथ ही फोन पर भी उन्हें धमकाया जाता था, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने धनबाद बार एसोसिएशन को भी दिया था। वहीं आज जब पीड़ित अधिवक्ता परिमल आचार्य कोर्ट में अपना काम कर रहे थे, उसी वक्त आरोपित रवि रंजन वहां पहुंचा और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगा। अधिवक्ता के साथ मारपीट होता देख उनके साथी वकीलों ने आरोपित को पकड़ लिया और हंगामा करने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त युवक को हिरासत में लिया। इसके बाद वकील शांत हुए। घटना बताते हैं कि हम बलियापुर के रहने वाले हैं। वहाँ मेरा कुछ पुश्तैनी जमीन है बलियापुर में, ठीक है। तो हम 3 एकड़ 4 डिसमिल जगह किसी बावरी के साथ हम लोग एग्रीमेंट किए थे। बावरी नहीं ले पाया तो हम लोग जो जमीन हम लोग को मिल गया, फिर जमीन हम लोग किसी दूसरा को बेच दिया। जब बावरी को नोटिस किया उस समय से हमको बोलता था इसमें 3 आदमी है, एक राजेश्वर साहब वकील साहब है, एक ललन किशोर प्रसाद है उसका वकील साहब है, और एक ये रवि रंजन वर्मा। तीनों बोलता था कि जमीन हमको हर हाल में चाहिए, नहीं देगा तो खून का दरिया बहा देंगे। हम बोले जमीन मेरा अकेला नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। बोला तुमको हर हाल में देना पड़ेगा। उसके बाद हमको कई बार ये रेकी किया, हमारा साथ ही किया। उसके बाद थाना में भी बुलाया। जब बलियापुर थाना में बुलाया तो लोग देखा कि इसके साथ मेरा कोई इकरारनामा नहीं है, उसको वहाँ से भगा दिया। तब ये थाना एक तो सीपी केस किया धनबाद कोर्ट में हमारे एवं हमारे भाई लोग के ऊपर। एक 156 में वो गया बलियापुर थाना। उसमें जब आईओ साहब अभी का पॉइंट बोलिए ना, आज पहले इन्फॉर्मेशन दिए थे सबको। हाँ, पहले किस किस को इन्फॉर्मेशन दिए थे? पहले हम बार में भी दिए थे, ठीक है। बार में दिए थे, एसएसपी साहब को दिए थे, थाना प्रभारी को दिए थे, ठीक है। आज का बताइए। आज का बताऊँ, सुबह से मेरे साथ रेकी कर रहा था। इसके पहले भी 9 तारीख को मेरा रेकी किया है। 9 तारीख को हमको हटिया में यहाँ सब्जी मंडी स्टील गेट में मारने का प्रयास किया, जो मेरा फुल रिकॉर्डिंग है। और 11 तारीख को हमको बोला कि जमीन देगा नहीं तो तुम जान देने के लिए तैयार रह जाओ, उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद हम जाकर के थाना प्रभारी एसएसपी को जाकर के दिए तो उसमें मेरा एफआईआर लॉन्च हुआ। आज की घटना क्या? आज घटना हम कोर्ट में थे, जैसे गेट से बाहर निकले एक हमारे साथ मारपीट किया। और भी लोग थे? हम अकेले थे, उसके साथ 2-3 आदमी और था, लेकिन उसको हम नहीं पहचानते हैं। मारपीट किया रवि रंजन वर्मा ने। मेरा बैंड भी फाड़ दिया। इसके पहले भी 2007 में हमारा साथ मारपीट किया। 2023 7 जनवरी आज जान मार देता हमको जान मार देता। सिपाही अगर नहीं बचाते तो हमको जान मार देता। क्या डिमांड कर रहे हैं? वो बोलता हर हाल में तुम्हारा जमीन हमको चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अभी कोर्ट कैंपस में हमको हमारे साथ मारपीट किया, बोलता सर तुमको जान मार देगा। आपके समर्थन में वकील लोग कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो हमको ये इसका जानकारी नहीं है, बहिष्कार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमको जान मारने की धमकी से बोला। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय और महासचिव ने बताया कि अधिवक्ताओं पर हमला कोई नई बात नहीं है। आए दिन हम लोगों के साथ आपराधिक किस्म के लोग हमला करते रहते हैं। फोन आया, परिमल आचार्य नाम के वकील साहब हैं हमारे। वकील साहब को कोई व्यक्ति अभी हाजत में बंद है, नाम हम नहीं जानते, वो उनके साथ मारपीट की। इसी बात से हमारा सारा अधिवक्ता इंक्लूडिंग भी सभी अधिवक्ता लोग पीड़ित है। इस अधिवक्ता के ऊपर में काम ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ये व्यक्ति हाथ चलाया है, जो सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है। इसीलिए अभी हम पुलिस को भी बोले कि पहले एफआईआर कीजिए और वो जेल जाना चाहिए। अधिवक्ता अभी जो है तो हम लोग वो लिखित बयान जो है तो आ रहा है, लेकर के जज साहब को भी स्टफ देंगे हम लोग।
और थाना को भी फॉरवर्ड करेंगे, भी करेंगे। वो लिखने के लिए गया है जिनके साथ ये घटना। मामला हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जमीन से संबंधित कोई मामला है। जिस मामला को लेकर के ये सारा घटना जो आज क्रम हुआ है, ये उसी से ही हुआ है। जैसे हम लोग उज्जवल लेते, इसीलिए अभी हम लोग उनके लिखित शिकायत मिलने के बाद अभी जस्टार से भी मिलेगी, जरूरत पड़ा है तहसीलदार से भी मिलेंगे। अभी डीएसपी साहब की व्यवस्था भी आए थे, हम अभी गए थे वहाँ पर भी। डीएसपी साहब से क्या बात हुई आपकी अभी? डीएसपी साहब से हमारी कोई बात नहीं हो पाई। हम लोग यहाँ पर बैठे, जब हम निकल रहे थे वहाँ से वापस आ रहे थे तब उनकी गाड़ी जा रही। वहीं बार के महासचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि कई बार हम लोगों ने सरकार से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की, बावजूद हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। अब हम लोगों को खुद आगे बढ़कर एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है कि अधिवक्ता आज के डेट में लग रहा है कि बड़ा इजी टारगेट है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में तो प्रशासन हो चाहे जुडिशरी हो, छोटी छोटी घटनाओं पर भी संज्ञान लेकर करके सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन बार के लिए कोई ना ही सुरक्षा है ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा है। भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, निंदनीय है। और अब समय आ गई है कि अब अधिवक्ता समुदाय अभी इस घटनाओं को लेकर व्यथित है और आंदोलित हो जाएगा। फिर हम ऐसा प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं पर रोकने का यथासंभव प्रयास करें, नहीं तो शब्द की सीमा अब टूटने वाली है। हम लोग ठीक है, लिटरेट लोग हैं, डबल ग्रेजुएट है, लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी सम्मान की स्थिति में कोई कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति अब नहीं पैदा होगी। मैं आपके माध्यम से मैं प्रशासन को आग्रह करूँगा कि आप ये सब मन बढ़ गया है जी, ये मानसिक स्थिति हो गई है समाज के, आपराधिक तत्व के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में भी एक अधिवक्ता सबसे कोर्ट का नहीं घट रही है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ इस चीज़ से। ये समाज का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बता रहा है, और समाज में कैसे कैसे आपराधिक तत्वों का इतना मन बढ़ गया है, ये वस्तु स्थिति ये बताया जा रहा है। ये इस बात को इंगित कर रहा है। मैंने कहा ना कि मैंने व्यक्ति जो शारीरिक सुरक्षा तो नहीं है ही, देख ही रहे हैं। अभी पटना की घटना घटी, हमारे धनबाद में की भी व्यवस्था देखिए, हम लोग अपने स्तर से जो भी व्यवस्था बन पा रही करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई एक छटाक जमीन नहीं दिया जा रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको आप सामाजिक वस्तु स्थिति से, समाज से जोड़कर देख सकते हैं। अधिवक्ता समुदाय यदि पीड़ित को न्याय दिला रहा है, तो एक व्यक्ति यदि न्याय पा रहा है तो दूसरा जो व्यक्ति है वो प्रभावित होगा ही। वो अधिवक्ता को टारगेट किया जा रहा है कि अधिवक्ता के चलते ही दूसरा पक्ष अपने आप को पीड़ित मानना लगता है। तो हम लोग तो इजी टारगेट हैं ही। एक पक्ष यदि जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता है। आप इसको न्याय कह लीजिए, लेकिन जो पक्ष हारता है वो अपने आप के साथ अन्याय समझता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रही है, और हम लोग, मैं बता रहा हूँ ना कि बड़ी दुखद स्थिति हो गई है। मैं खुद व्यथित हूँ ऐसी घटनाओं से लेकर करके, और हमारा अधिवक्ता समुदाय आंदोलित हो रहा है। हम लोग जो बार के पदाधिकारी हैं अभी तक अपने पेशेंस रखे हुए हैं, अपने अधिवक्ता बिरादरी को समझा रहे हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति हो रही है कि कहीं हाथ से बाहर नहीं चला जाए, आंदोलन का मूड में नहीं आ जाए। बहुत लंबे समय से आप लोग का मांग रहा है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का है ना, लेकिन आज तक आप लोग को जो किसी तरह सुरक्षा नहीं दिया जाए। साहब बता रहा हूँ ना, मैं किस सरकार को दोष दूँ। आज़ादी के बाद से ही अधिवक्ता को क्रीम ऑफ द सोसाइटी, पढ़ा लिखा विद्वान, संघर्ष में सबसे अग्रणी भूमिका का हम लोग को फुलाए के कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं सामाजिक सुरक्षा नहीं शारीरिक सुरक्षा। कोई भी सरकार आया गया, सभी अपने असंगठित मजदूरों के बारे में भी लोगों का सरकार का सोच है, और बहुत स्वागत चीज़ के ना। मैं मानता हूँ कि समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अधिवक्ता को तो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया।